कॉन्सेप्ट ये है कि एक आपका सबसे पहला वाला जो बॉक्स है वो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आपके स्टार्टअप का, और उसके बाद से फिर वो आप नो गैप्स नो ओवरलैप्स के कॉन्सेप्ट से उसको आप ब्रेक करते जाएंगे और अल्टीमेटली आप 3 लेवल 4 लेवल 5 लेवल तक ब्रेक कर लें। तो आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपको जो करना चाहिए इज टू क्रिएट दिस इशू ट्री। तो वंस यू क्रिएट द इशू ट्री एंड डिस्कस विद इन योर टीम मेंबर्स, तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेकर कि मैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे अप्रोच करूं। ठीक है, समटाइम्स बहुत ऑब्वियस होती है चीजें, बट जब तक वो इशू ट्री पे दिखता नहीं है, till then it becomes very confusing, you beat around the bush, you put money where you shouldn't put, etc etc, है ना। तो इशू ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इशू ट्री के बारे में आप चर्चा विनफॉल गेन लॉटरी सट्टा जुआ और क्या होता है, तो मतलब वो कॉन्सेप्ट है, ये अप्रोच है। डोंट फोकस ऑन व्हाट द कंटेंट इज, इट्स जस्ट एन अप्रोच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू हाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग द इशू ट्री। ये एक अप्रोच है, ठीक है। These are the tools you can increase your income money. No, not increase your income or money. This is a tool for approaching your problem statement जो आपने लिख के मुझे यहाँ दिया है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपकी टीम जो है, जो स्टार्टअप के जो लोग हैं, वो लोग जब चर्चा करते हैं इसके ऊपर कि कैसे गो टू मार्केट स्ट्रेटजी बना रहे हैं या किस तरह का प्रोडक्ट सर्विस दे रहे हैं जो डिफरेंशिएट कर रहा है, या जो भी आपका स्ट्रेटजी है उसको हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे, हाउ विल आई सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ब्रेक करेंगे कि किस तरह के सॉल्यूशंस हैं। पहले आप लॉन्ड्री लिस्ट बना के लिखेंगे, फिर उसको स्ट्रक्चर करेंगे अलग अलग ये इशू ट्रीज। तो इशू ट्री एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसके माध्यम से आप अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अप्रोच कर पाएंगे, और उस अप्रोच से आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा अपने स्टार्टअप के बारे में। मतलब इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। मैं इसको जितना भी बोलूं वो कम ही है, मतलब ये अंडर एस्टिमेट ही कर पाएंगे। मतलब जब आप इसका आपको आदत लग जाएगा बनाने के लिए, तो ये जीवन की कोई भी किसी भी उसमें यूज हो जाता है, किसी भी प्रॉब्लम के लिए। बट यू शुड नो हाउ टू क्रिएट इट। मतलब मीसी नो गैप्स नो ओवरलैप्स, जो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये जो इशू ट्री है, इसको बनाने में थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा। तो अभी तो सेशन उसके लिए नहीं है, आप YouTube देख लें, आप ये संपर्क करना बाद में संपर्क कर सकते हो YouTube के माध्यम से, या ऑनलाइन आप जाएंगे तो आप उसके माध्यम से ये आपको पता चल जाएगा कि कैसे इशू ट्री बनाते हैं। My strong recommendation is that all of you should learn how to create issue tree for your problem statement जो आप solve कर रहे हैं अपने startup के लिए। And once you create the issue tree, then you should learn how to discuss amongst your team members so that you can approach it in a very objective manner, है ना, एकदम स्पेसिफिक क्लैरिटी आ जाएगी आप। ठीक है, एक और एग्जांपल है प्रॉफिटेबिलिटी फ्रेमवर्क का। प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यूज और कॉस्ट का डिफरेंस होता है ना। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज अ प्रॉफिट। अब रेवेन्यू हो गया रेवेन्यू पर यूनिट और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो ये मतलब एक ऐसा एग्जांपल है ये, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हाउ पावरफुल इशू ट्रीज आर एंड आई एम ट्राइंग टू ओवर एस्टिमेट कि आप लोगों को इशू ट्री सॉल्व करना चाहिए, इशू ट्री के बारे में सीखना चाहिए, इशू ट्री को टूल की तरह अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस आप आए और नो इट ऑल एटीट्यूड के साथ चलेंगे तो फिर दिक्कत होता है। मतलब वो थोड़ा सा एरोगेंट है, मतलब तो वैसा एटीट्यूड के साथ नहीं काम करना है, एक हम्बल एटीट्यूड के साथ स्टार्टअप को शुरू करना है और धीरे धीरे लर्निंग्स चलता चला जाएगा। सो दीज टूल्स आर वेरी पावरफुल टूल्स। एयरलाइन प्रॉफिटेबिलिटी का एक केस है, दीज आर एग्जांपल्स। तो अब हम लोग इस पे आते हैं। आई विल ट्राई टू लेट्स गो थ्रू योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आपने यहाँ पर दिया है, दैट विल बी मोर हेल्पफुल। ये तो चलता ही रहेगा। ये पीपीटी जो है उसमें डेटा गैदरिंग के बारे में बताया गया है, किस तरह से डेटा गैदर करते हैं, कैसे आप लोग कहाँ से डेटा लाते हैं, those are the kind of things, and then how do you synthesize your findings, summary और synthesis difference क्या है ना। ये सब कम्युनिकेशन का जब आप फंडर्स के पास पिच करेंगे, ये सब उस समय का ये सब उस समय के लिए यूजफुल है, अभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। तो अभी हम लोग इस मुद्दे पर रहते हुए हम लोग ये एक बार देखता हूँ कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो let's begin with anyone. ये हरित मेडिनी एग्रीटेक कौन है? अभिषेक कुमार
बाहर गए। व्हाट अ कोइंसिडेंस। वो कौन सा लॉ है, मर्फीज लॉ है? नहीं, हाँ मर्फीज लॉ है। तो ये रेंट ब्रो सिद्धार्थ शेखर, यू आर देयर, सिद्धार्थ शेखर, you, अच्छा, you are part of the team. So I am rent bro to let service, we are solving rent problem and provide houses. तो इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? रूम वगैरह खोल रहे हैं, फ्लैट्स वगैरह, तो उनको हम उनके एरिया में प्रोवाइड करवा रहे हैं। और फ्लैट्स हो गया, ऑफिसेस, कमर्शियल स्पेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। कैसे, मतलब कोई टूल है, कोई मीडियम है, हमारे ऑनलाइन है, ऑफलाइन है? हाँ ऑनलाइन है, सर्विस है तो इसमें सर हमारे एग्जीक्यूटिव जाते हैं और वहाँ जाकर के वो नंबर वगैरह पता करते हैं, फिर वहाँ जाकर के उनसे बात करते हैं और फिर वहाँ पे जिनको भी चाहिए होता है वो हमें कॉल करते हैं तो हम उनको वो सर्विस वहाँ दे देते हैं। नहीं, तो इसमें दो पार्ट है ना, एक सप्लाई हो गया, एक डिमांड हो गया। हाँ, तो सप्लाई के लिए आप क्या कर रहे हैं? मतलब आपके पास जो इन्वेंट्री है वो कहाँ से आ रहा है और वो कैसे आ रहा है? आपको नहीं पता सर, क्योंकि मैंने तो अभी जस्ट ही ज्वाइन की हूँ। अच्छा 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 तो अभी है नहीं। ठीक। तो ये सिद्धार्थ को शायद ज्यादा बेटर पता होगा, बट ये आप लोग नॉर्मल ब्रोकर से कैसे डिफरेंट है? सर हम कोई चार्ज नहीं ले रहे इसके लिए। तो फिर आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है? हम सिर्फ 30%, 35% ही ले रहे हैं चार्ज, और वैसे वो लोग शायद कम्प्लीटली 1 मंथ 2 मंथ का रेंट लेते हैं। जो बाकी ब्रोकर्स होते हैं वो लोग कम्प्लीटली जो भी रेंट होता है लाइक 15,000 20,000 तो वो लोग कम्प्लीटली वो लेते हैं, 1 मंथ या फिर 2 मंथ चार्ज लेते हैं। पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम उसे 35% ही। और लोग आपको ढूंढते कैसे हैं? कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आप? हाँ। उसका आपने डिजिटल मार्केटिंग किया है? कैसे लोगों का अवेयरनेस कैसा है रेंट ब्रो के बारे में? ये रेंट ब्रो क्या होता है? रेंट टू ब्रो है सर। चलो, रेंट टू ब्रो। हाँ, रेंट टू ब्रो है। ये काफी पुरानी कंपनी है। तो इसका रेंट टू ब्रो मतलब ब्रो कम्स फ्रॉम ब्रोकर। हाँ पर साइड है, पुरानी कंपनी है। ठीक है। इसमें आप कितनी पुरानी है? 8 years। तो अभी आपका 8 years में जो ग्रोथ है वो अब कहाँ से कहाँ तक गया इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स? या आपने किस किस मार्केट को टैप किया है विद इन पटना? ये पटना में करते हैं, पूरे बिहार में करते हैं, पूरे इंडिया में करते हैं? हाउ डू यू नो? जबलपुर में है और रात में मुजफ्फरपुर में अभी फिलहाल वो ओपन होगी। बट आप लोग इन्वेंट्री कहाँ से लाते हैं वो क्लियरिटी नहीं है अभी आप? नहीं सर, एक्चुअली सिद्धार्थ सर को पता होगी। और लोग आपको ढूंढते हैं ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन ढूंढते हैं। और प्रचार प्रसार का माध्यम क्या है आपका? ऑनलाइन ही है सारा, डिजिटल मार्केटिंग है सब कुछ? हाँ। अच्छा। इसमें आप मे बी कुछ आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ना आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो एग्जिस्टिंग मार्केट है, जो लोग जैसे आज के डेट में ढूंढ रहे हैं, तो हाउ डू यू, जैसे 99 एकर्स है या मैजिक ब्रिक्स है, वो लोग बेहेमोथ्स हैं बिकॉज उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बहुत सरल तरीके से यूज करके पूरे इंडिया में अपना पैर पसार लिया है। तो उनका मॉडल आप लोगों ने स्टडी किया है? आप ही थे क्या हरित मेंढी? तो ये बताइए, अभिषेक कुमार ना, अब क्या इसमें आपने सिर्फ लिखा है हेल्पिंग इन एग्री प्रोडक्ट एंड गिविंग सर्विसेज, क्या करते हैं आप लोग? हरित क्या नाम है कंपनी? हरित मेंढी एग्रीटेक। क्या करते हैं इसमें? लेमन इंडस्ट्री हो गया, फिर मान लीजिए कि मोरिंगा पाउडर हो गए, करते हैं प्रोडक्शन और फार्मर्स को जाते हैं चीज। और जैसे कि लाइक हो गया, पैडी हो गया, ये सब हम लोग फार्मर्स को सर्विस देते हैं। फार्मर्स को? फार्मर्स से लेते हैं। हाँ हाँ। जैसा नहीं देते हैं। और आप किसको देते हैं? Who are your clients? लाइक एफपीओ तो आप लेते हैं ना, फार्मर्स
फार्मर से लेते हैं फार्मर से लेते हैं और क्यों से लेते हैं, और ट्रेडर्स वगैरह हैं लोग। और देते किसको हैं? सब ट्रेडर्स कौन से ट्रेडर्स? कि फार्मर्स वगैरह को भी लीड करते हैं, कभी कभी लोग उनको देते हैं प्राइस वगैरह में। बट आपका डिफरेंशिएशन क्या है, मतलब आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है? सर हमारा मेन्यू मतलब सर हम लेमन प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब फार्मर से लेकर आप उसका मतलब प्रोसेस करते हैं उसको, तो आपने मशीन बिठाया हुआ, फैक्ट्री बिठाया हुआ, कहाँ पर? और ये सर हमारा औरंगाबाद साइड में मशीन है हमारा। कब से शुरू किया ये? 22 दिसंबर। तो अभी कहाँ कहाँ आपका क्लाइंट्स हैं, कहाँ कहाँ सेल हुआ है इनका, कौन कौन से एरिया में? आपका जो सेल चैनल है वो ऑनलाइन है ऑफलाइन है? ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे है या आपका वेबसाइट है, वहां से आप लोग सेल करते हैं? कोई ऑर्डर आता है तो आप लोग कैसे डिलीवर करते हैं, कोरियर से? कोरियर से ऐसे देखते हैं कि अगर डिलीवरी करने अगर नियर बाई है तो हम कोरियर से डिलीवरी कर देते हैं, और अदरवाइज हम लोग फैसिलिटीज भी देते हैं जैसे कि आप लोग लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अगर ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा हो जाता होगा। लॉजिस्टिक्स ऐड नहीं करते, कंपनी क्यों अब्सॉर्ब करेगी लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट? तो वो हम लोग मैनेज करते हैं। और इसमें टेक को यूज नहीं कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आपका वेबसाइट है, इसमें कोई टेक यूज कर रहे हैं एनालिसिस करने के लिए कि कहाँ मार्केट में विच इज द बेस्ट मार्केट? इस चीज के लिए आपने कुछ मार्केट सर्वे किया है कि लेमन ग्रास या वीट ग्रास का मार्केट कहाँ है सबसे ज्यादा बिहार में, कहाँ सबसे ज्यादा डिमांड है? सर्वे कुछ किया है, मार्केट से रिसर्च किया है? अच्छा, ठीक है। इसमें आई थिंक आपको मतलब फोकस करना चाहिए कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, जो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इन डिमांड है यहाँ पर, और उसमें कॉस्ट रिड्यूस करके आप एक ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं जहाँ पर कॉस्ट आपका बहुत रिड्यूस्ड है, क्योंकि आप बहुत सारे कॉस्ट इंक्लूड नहीं कर रहे, लॉजिस्टिक्स इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ये तो अगेंस्ट द बेसिक कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस है। तो वो नंबर वन, आपको जितने भी आपके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको इवैल्यूएट करके देखिए कि कौन से मास्टर और हीरो प्रोडक्ट कौन है आपके, सबसे ज्यादा कौन सेल हो रहे हैं, या मार्केट सर्वे के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट है जो बिहार में चलेंगे, और उस दो या एक दो प्रोडक्ट में फोकस करके यू शुड उसको आप स्केल करना चाहिए। आप ऑफलाइन ऑनलाइन या मार्केट प्लेस में भी जाइए, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो जो भी है, तो वह ऐसे मतलब थोड़ा सा whimsical लग रहा है, मतलब कि आप आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में और कौन कौन से हैं लेमन ग्रास और वीट ग्रास के अलावा? अभी मैं तो हमारे अभी हमने लॉन्च किया था पहले ही शुरू किया है। अच्छा, उससे पहले वेट वगैरह, पैटी वगैरह, ये सब चीजें सब प्रोवाइड करते थे, हम उसको प्रोवाइड कर देते वीट, हम उसे लेते हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब वीट लेकर किसी कंपनी को बेच रहे हैं, मॉडल समझ नहीं आया। सर मॉडल ये है कि फॉर्मर से मैंने परचेज किया, और जो भी हमारे कंपनीज है उनको हम मतलब जैसे बालाजी हो गए, आरटीसी हो गए, इनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। ये ग्रेड फाउंड शाहबाज नूर, we are trying to connect college students to early stage startup for internship and job. तो ये इंटर्नशाला ये इसी तरह का मॉडल पे है या कोई और मॉडल? We are looking to get data from the student, like for 20% of their assignment. Yes. क्या? We are looking to get data from the student side. इनका 7,000 का जो स्टाइपेंड होगा उससे 10% चार्ज करेंगे। अच्छा, और जो कंपनीज उनको हायर कर रही है उससे चार्ज नहीं करेंगे? मतलब इंटर्नशाला तो उल्टा करता है ना, वो कंपनी से चार्ज करता है, तो आप लोग ये ऐसे रिवर्स क्यों कर रहे हो? अभी लॉन्च नहीं किया, अभी लॉन्च करेंगे उसके बाद। अच्छा, लॉन्च नहीं किया, कंसेप्शन स्टेज में। अच्छा, जस्ट अभी कितना, 1-2 महीना हुआ? ठीक है। इसमें यू शुड
So it's very difficult for students to pay from the internship. Once they start, then they have to pay. Yeah, but benefits तो कंपनीज को भी हो रहा है ना, ऐसा थोड़ी है कि किसी को जॉब मिल रहा है तो उसी को बेनिफिट हो रहा है, उस जॉब के माध्यम से जो वैल्यूएशन हो रहा है कंपनी का, इवन कंपनीज आर बेनिफिटिंग। एंड इन टुडेज वर्ल्ड जहाँ गिग इकोनॉमी है, जहाँ फ्रीलांसिंग है, वहां पर तो और डिफिकल्ट हो रहा है अच्छे लोग मिलना। तो व्हाई आर यू यूजिंग द रिवर्स मॉडल? तो आप पिरामिड को रिवर्स कर देते हैं। अर्ली स्टेज में कॉर्पोरेट्स को पे नहीं करना चाहते हैं और अर्ली स्टेज कॉर्पोरेट्स पे नहीं करना चाहते, कॉर्पोरेट्स बहुत पे करते हैं, चार के दो लोग आउटसोर्स करते हैं इतना ज्यादा। हम लोग स्टार्टअप को ही कैटर करना है अर्ली स्टेज स्टार्टअप। सर टारगेटिंग वाले स्टार्टअप्स है, तो फिर आप लोग स्टार्टअप्स को टारगेट करके स्केल कैसे करेंगे? अभी तो एक्सपेरिमेंट करके और स्टार्टअप तो बूटस्ट्रैप ही रहते जा रहे हैं, और उनको उनसे मतलब आप इस पे रीथिंक योर मॉडल, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज दैट यू हैव नॉट थॉट इट थ्रू वेल। आप रिवर्स पिरामिड कर रहे हैं, मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। आपको ये सोचना चाहिए कि जो लार्जर प्लेयर है इस इकोसिस्टम में वो कंपनीज ही है, स्टार्टअप से तो भी फंडेड है ना, इन एनी केस दे हैव मोर फंड देन इंटर्न्स। तो द एक्सपीरियंस शुड नॉट बी बैड। जैसे एज एन इंटर्न आई फील कि भाई मैं तो आई फील टेस्ट रहेगा कि मैं इंटर्नशिप ऐसी 7,000 8,000 था, उसमें से 10% ले ही गया। तो यू शुड थिंक अबाउट दैट। एंड नंबर 2, व्हाई वुड एन इंटर्न, जैसे कोई भी कैंडिडेट है या कोई भी स्टूडेंट है, that person would rather want to work with a branded name rather than startups. अभी क्या है ईयर 2 3 कॉलेज चालू किया तो जॉब के लिए बहुत सारे भी आप प्लेसमेंट स्टार्टअप्स वगैरह है जो उनको 2 लाख 3 लाख चार्ज करती है वो 3 इयर्स पीरियड स्टूडेंट अगर उनको नहीं देना पड़े 10,000 15,000 20,000 में इंटर्नशिप अप्लाई कर सके। 3 लाख में जॉब रहता है, यहाँ से अगर परफॉर्म करते हैं। No, I think that's a वो मॉडल फेल हो जाएगा ड्रास्टिकली और डिजास्टरसली। So you should definitely think about how you can charge the companies rather than the students. Clearly, ये इसको रिवर्स पिरामिड में काम नहीं है, ठीक है? Let's go to Inzak Organics, Zaki Imam. Producing organic honey from different parts of India and making honey-based food products. We also honey with different herbs to enhance its several properties. बताइए। हमारी कंपनी बेसिकली हनी प्रोडक्शन पे काम कर रही है और हनी से हम लोग किसी तरह के वैरायटीज और प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं और हनी में थोड़ा वैल्यू एडेड भी कर रहे हैं, उसमें इन्फ्यूजन करके हर्बल इन्फ्यूजन टर्मरिक जिंजर सैफरॉन। उसमें बहुत सारी कंपनीज है ना जो ऑलरेडी कर रही हैं। आप कैसे कंपनी ढूंढिएगा, उसे कैसे मार्केट क्रिएट कीजिएगा? हाउ विल यू बिल्ड अ ब्रांड? B2C में, D2C में है, D2B में है? ऑल फॉर्मेट में है, लेकिन अभी हमारा मेन फोकस जो अभी होलसेल पे, इस पे होलसेल पे डायरेक्ट अभी हम थर्ड पार्टी पे के लिए भी काम कर रहे हैं। तो अभी मेन B2B पे काम चल रहा है और भी D2C भी चल रहा है, बट वो उतना अभी फोकस पे नहीं है। मेन हमारा जो है वो B2B पे फोकस है। तो B2B में है तो आपका खुद का फार्मिंग है? जी, खुद का फार्मिंग और हमारी प्रोडक्शन खुद। तो आप ये जो फार्म्स हैं, ये आपके कंपनी द्वारा ओन फार्म्स? बॉक्सेस होने हैं बस, तो वो हम उसको फार्मर्स को देते हैं, वो उस पर तो आपका फार्म्स नहीं है? बॉक्सेस हमारे फॉर्म जो हमारे जो हनी बीज जो बॉक्सेस है ना वो हमारे ही हैं। वो हम क्या करते हैं कि फार्मर्स को दे देते हैं उनकी खेती के लिए, फिर उसके बाद उनको जो भी है उनका हनी या पैसा जो उनको दे देते हैं उसको मैनेज करते हैं। तो इसमें स्केल कैसे कीजिएगा, मतलब कितने सारे बॉक्सेस? फिलहाल अभी हमारे पास सिर्फ 120 बॉक्सेस ही हैं। तो 120 बॉक्सेस में से कितना हनी निकलेगा? वो डिपेंड करता है सीजन वाइज। कभी हमारे पास अगर सीजन में देखा जाए तो वीकली अराउंड 400-500 किलो निकलता है, कभी कभी ज्यादा है, 1 टन। तो फिलहाल हम लोग सिर्फ उसी पे डिपेंडिंग है। अभी हमारे बहुत सारे करीब 200 से ऊपर फार्मर्स हैं, उनके साथ भी कनेक्टेड है जिनका हनी हम परचेस कर रहे हैं और उस हनी को हम जैसे फूड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करें, जैसे हनी आंवला मुरब्बा बना रहे हैं, हम ड्राई फ्रूट्स में हनी डाल रहे हैं। फिर उसके बाद हम बी का और प्रोडक्ट है हनी का बी पॉलन। ये आप कितने दिन से कर रहे हैं? ये फरवरी 2022 से कर रहे हैं। तो अभी फरवरी 2022 से जॉब कर रहे हैं, तो इसमें अभी आपका जो ओवरऑल ऑपरेशनल प्रॉफिट है, ऑपरेशनल लॉस में? प्रॉफिट है।
लास्ट ईयर हम लोगों ने लगभग 20% का प्रॉफिट है। तो लास्ट ईयर हमने लगभग 40 लाख का किया था और इस साल हमने करीब 50 लाख का किया है। लास्ट ईयर हमने एक्सपोर्ट पे भी किया था, उसमें करीब हमारा 10 लाख का एक्सपोर्ट था। कहाँ? दुबई, थर्ड पार्टी में। और स्मॉल स्केल पे हमारा सऊदी और यूएस भी मिल जाता। अच्छा, तो इसमें जो आपका फैक्ट्री सेटअप है वो कोई बड़ी जगह बिहार में या 2-3 जगह आपने आउटसोर्स किया हुआ है? एक्चुअली स्मॉल स्केल पे तो हमारा खुद का ही है, यहाँ पास में ही है, फुलवारी में। और अगर कोई बहुत बड़ा जैसा एक्सपोर्ट का ऑर्डर आता है तो उसके लिए हमने 2 कंपनीज के टाई अप कर रखी है जो नेशनल मतलब अच्छा काम खुद एक्सपोर्ट करती हैं। उनके फैक्ट्री को हम एज अ थर्ड पार्टी यूज करते हैं फॉर पैकेजिंग पर्पस। अगर ग्रीन टी है तो दे दो ना, दूसरे पानी। उसके अलावा भी हम जो प्रोडक्ट पे अभी जो डेवलपमेंट चल रहा है, एक हमने प्रीबायोटिक तैयार किया है। आप पानी वानी पीना चाहते हो जब बहुत खांस रहे हैं इंसेंटली, यू शुड प्रोबब्ली प्रीबायोटिक तैयार किया है जो इंडिया में अभी तो कोई नहीं कर रहा है। उसमें क्या है कि हम अलग से फाइबर को ऐड कर रहे हैं डाइजेशन के लिए और बहुत सारी ऐसा जो पेट से रिलेटेड बीमारी है कटिंग के लिए बहुत फायदेमंद। और बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिसमें जैसे कि बी पॉलन हो गया, उसका हम कैप्सूल तैयार कर रहे हैं। Are you certified by any medical agency in India? कोई फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट है आपके पास? अभी मेडिकल एड की लिए कुछ जरूरत नहीं, हमारा फसाई का है। फसाई अभी फसाई तो 10,000 में ऐसे ही मिल जाते हैं बैठे बैठे, उस प्रकार का। हाँ, तो अभी अगर आप बी पॉलन इन्फ्यूज कर रहे हैं, हर्बल इन्फ्यूज कर रहे हैं, यू आर सेलिंग इट एज मेडिकेटेड प्रोडक्ट, देन यू शुड बी रियली केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज़ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहां कंप्लायंस बहुत स्ट्रांग है। फसाई ना आप शुड नॉट लिसन, देन जो इंटरनेशनल जो मार्केट होता है वहाँ कंप्लायंस बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। ये बिहार और पटना या इंडिया नहीं कि कुछ भी चल जाएगा और आप बच जाएंगे। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट पोजीशन करते हैं एज अ मेडिकेटेड प्रोडक्ट या हर्बली इन्फ्यूज्ड या बी पॉलन, तो वहाँ पर सर्टिफिकेट्स लगते हैं और वो सर्टिफिकेट्स के दायरे में आप नहीं आते हैं, इंट्रोड्यूस वेरी हैवी पेनल्टीज। वो चीज आपको, और खासतौर से आप थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, आप पता नहीं आपका क्या एग्रीमेंट है, वेदर द रिस्क इज विद यू और रिस्क इज विद देम, बट यू शुड बी वेरी कॉशियस ऑफ दिस थिंग्स। पहला चीज। दूसरा चीज कि आपका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और ये मार्केट बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आर्डी ऑर्गेनिक्स कर रही है, बहुत सारे इसमें ऑर्गेनिक्स वाले लोग हैं, तो ये अब आपका जो पाई चार्ट है उसमें B2B और B2C का क्या कंपोनेंट है परसेंटेज वाइज? B2B हमारा 80% है और B2C हमारा लगभग 20% और D2C पे 20%। तो मतलब you want to continue with this formation or you have एक्चुअली हम D2C पे भी हमारा फोकस धीरे-धीरे करेंगे। D2C पे हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज्यादा है। नेचुरली, बट देन उसमें ब्रांडिंग के लिए बहुत पैसे लगते हैं, आपको अपना ब्रांड स्लोली मूव कर रहे हैं। अभी हमारा जो रेवेन्यू मॉडल पे काम करना है, तो पहले हम B2B पे काम करें। बट ठीक है, मतलब दिस इज स्टिल अ बेटर ऑप्शन, बट इसमें है कि जो बेसिक चीजें हैं उसको नहीं छोड़ना है, और प्लस ये प्रोडक्शन सीजनल होता है या प्रोडक्शन ऑल द ईयर राउंड है? एक्चुअली ये अराउंड द ईयर चलता है बट डिफरेंट रीजन में चलता है। अभी जैसे कि लीची का सीजन, अभी लीची पे हमारा काम चल रहा है। उसके बाद ये हम साल भर के लिए स्टॉक करना पड़ेगा। उसके बाद अगले साल की बात हम मूव कर जाएंगे जामुन की। You infuse that with the नो देयर इज नो इन्फ्यूजन। वो एक्चुअली क्या होता है कि जामुन के पेड़ के जो मतलब नेक्टर होता है, इससे पहले वो जामुन का ही है। अच्छा फ्लेवर उसका आएगा, उसके बेनिफिट्स आएंगे। फ्यूजन करने में हम जैसे जिसके फ्लावर या नेक्टर नहीं होते हैं, जैसे जिंजर नहीं होता है, टर्मरिक का नहीं होता है, वो हम इन्फ्यूजन। ओके। और आपकी कितनी टीम है, कितने मेंबर हैं? हम लोग 5 लोग हैं। हाउ आर यू फंडेड? वी हैव से 10 लाख से। एक्चुअली हम अभी परीक्षा में पहले फंडिंग दी हमारे यहाँ से, पहले कुछ सबसे काम चल रहा था। ठीक है, गुड। फाइनेंस इंडिया, मनीत कुमार सिंह। somebody make me worry of my time, I don't know time. अच्छा है, This 510. हाँ, फाइनेंस इंडिया मनीत कुमार सिंह। He was not feeling well, so he went अच्छा out. ठीक है, कोई बात नहीं। Animal lover have connect the get over which wants pets to connect top ranking breeds of pet lover। क्या मॉडल है आपका? सर हम लोग पेट्स इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं। पेट्स इंडस्ट्री यानी डॉग्स जो भी कुछ चाहिए सब तरह के पेट्स हैं या उसके लिए सूटेबल डॉग ब्रीड्स कौन सी रहेंगी, लार्ज डॉग ब्रीड्स रहेंगी या टॉय डॉग ब्रीड्स रहेंगी,
उसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले तो गाइड करते हैं कौन सा डॉग ब्रीड आपके आप लोग नहीं गाइड करते, बट आप लोग मान लीजिए अभी सिस्टम में नहीं है, हम जस्ट टू अंडरस्टैंड की प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आया है वो नीड कहाँ से आया है। तो अभी कोई ऐसा वो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि आपको आना पड़ा, मतलब वो लोग क्या फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम जो जिनको रखना है? प्रॉब्लम्स ये है कि जैसे कि जो भी कैनल्स होते हैं डॉग के, वो क्योंकि एक कोई ये सीरीज में 10.10 और ज्यादा तो दुकान में विजिट नहीं कर पा, तो इस रीजन से वो चाहते हैं कि हमें यहाँ डिलीवर कर दे तो बेटर है बिना देखे। सर ऐसा भी है कि हम लोग जो भी पीस रहता है तो दिखाने के बाद वीडियो कॉल पे हम लोग दिखाते हैं लोग भी। तो टेक्नोलॉजी का जमाना, अगर वो पेज नहीं रहते तो हम बोलते हैं बिल्कुल आपका रिटर्न किया जाए। अच्छा, जो भी पेज डिलीवरी प्रोसेस ये है कि जो भी पेज रहता है हम लोग पहले फीडिंग वीडियोस बनाते हैं, फिर ताकि उसके बाद जाके हम लोग डिलीवरी निकालते हैं, कस्टमर के साथ वीडियोज बनते हैं कस्टमर। तो वो जो सप्लायर्स हैं वो आपका इन्वेंटरी है सप्लायर्स का, यू हैव टाइड अप विद देम, या टाई अप, तो वो वीडियोस आपको भेजते हैं या आप खुद वीडियोस बनाते हैं? नहीं, वीडियोज वो बना के देते हैं, क्वालिटी जो भी रहता है पेज का वो हम लोग जिस तरीके से वीडियोस के लिए हम गाइड करेंगे किस तरीके से वीडियोज बनाते। उसके बाद और आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है? अभी तो कुछ मार्जिन से आते हैं, बट एक कस्टमर से हम लोग लॉन्ग टर्म विद इन ईयर तक टच में रहते हैं, कम से कम अभी। उसके बाद हम लोग पेट्स इंश्योरेंस देते हैं, अगर किसी को चाहिए रहता है अंडर 1 ईयर गाइडेंस के अंदर केस ऑफ पपी का डेथ होती है तो हम लोग उनका अमाउंट रिफंड करते हैं सब अभी पॉइंट। मतलब आप लोग कुछ कमीशन मतलब परसेंटेज लेते हैं उस पॉपी का फ्रॉम द सप्लायर और फ्रॉम द कस्टमर? सप्लायर से, कस्टमर से कुछ मार्जिन लेते हैं। ये कस्टमर से कि सप्लायर से? कस्टमर से। कस्टमर से आप पैसा लेते हैं, सप्लायर से क्यों नहीं? वो उसका भी तो सेल हो रहा है। जैसे कि कुछ 15 to 20% के अकाउंटिंग मार्जिन रखते हैं, 20% मार्जिन एग्रीगेटर मॉडल में, बिकॉज ऑफ क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म में और भी डॉग्स फूड्स वगैरह भी जाते थे, हम चाहते लॉन्ग टर्म तक कस्टमर से बने रहे, तो रेकरिंग रेवेन्यू वहां से आता है। तो अभी ज्यादा इसलिए अभी फोकस नहीं कर रहे हैं कि ज्यादा प्रॉफिट है। जो भी कस्टमर रहता है हम चाहते हैं विधि ने जब तक रुपीज उनके घर में तब तक हम लोग का लॉन्ग टर्म उनसे जुड़ा रहे, क्योंकि उससे पेट्स इंश्योरेंस होगा, वहां से रेवेन्यू आएगी, डॉग फूड्स इंश्योरेंस। आप इंश्योरेंस देते नहीं है ना, आप तो बस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं इंश्योरेंस कंपनी से कोई और। हम लोग पेट्स इंश्योरेंस देने वाले हैं, इस कारण से हम चाहते हैं लॉन्ग टर्म तक कस्टमर से पेट इंश्योरेंस देने वाले हैं, मतलब आप एक इंश्योरेंस कंपनी बनने वाले हैं। फ्यूचर पेट्स इंश्योरेंस भी देने वाले हैं। इंश्योरेंस बनने के लिए तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर पेड अप कैपिटल 100 करोड़ का होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए IRDA से, उसका तो बहुत भारी प्रोसेस है। मुझे नॉलेज नहीं है, बट पेट्स इंश्योरेंस में हम जाना चाहते हैं। ठीक है, आपको फोकस करना चाहिए अपने एग्रीगेटर मॉडल और प्लेटफॉर्म फी पे फ्रॉम द सप्लायर्स। कस्टमर से पता नहीं कैसे लेते हैं, और पेट इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आप जो एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म्स हैं, पॉलिसी बाजार वगैरह वगैरह, उनका मॉडल आप समझिए। उनका मॉडल मैंने समझा हूं। मायरा मूर्ति प्राइवेट मानो इंडिया। Yes, sir. हाँ, we are solving the problem of promotion at doorstep, making it a platform for scrap and manufacturing. In return, we are doing the promotion and sales of किसका scrap? सर वो लोहाटीना वाले जो होते हैं ना, वो जो है वो जो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म हम लोग बिल्ड करना चाहते हैं। जैसे मैं पहले से इवेंट और इवेंट मैनेजमेंट में हूँ, और इवेंट एंड प्रमोशंस बहुत सारी कंपनीज का करती हूँ, तो बट हम लोग ने प्रॉब्लम देखा है कि हर जगह जो है ना लोग नहीं पहुंच पाते, और जो एंड बायर है ना सर, वो आपके जैसे ज्ञान भवन और हर जगह नहीं पहुंच पाते जहाँ पे लोग स्टॉल्स लगाते हैं, जो हम लोग पहले से प्रमोशन करते हैं। तो सर वही प्रॉब्लम है कि एंड बायर तक पहुंचना है, तो उनका स्क्रैप जो है जो लोहाटीना वो लोग बेचते हैं, उनके वेंडर्स के लिए हम लोग एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। स्टार्टिंग में उनसे हम लोग पैसा नहीं लेंगे क्योंकि वो लोग जुड़ेंगे नहीं, और उसके बाद में उनको वो पैसा दे देगा क्योंकि उसके पास पैसा रहता ही है, और हम लोग को पॉइंट्स वो दे देगा, मतलब कंपनीज को हम लोग पॉइंट्स देंगे। जो लोग ले रहे हैं, हाँ, ये जो स्क्रैप और मैन्युअल कलेक्शन की जो कंपनीज हैं वो लोग ले रहे हैं, तो वो किनसे ले रहे हैं आज के डेट में? सर आज के डेट में वो किससे लेते हैं?
सर हम लोग नॉर्मल ये वेंडर वाला जो है ना, वेंडर जो है एक जगह पे जो कलेक्टिव वेंडर्स है उनसे बात करने वाले हैं। अभी ये नहीं स्टार्ट हुआ है, उससे बात करके, और जो ठेला वाला है वो पैसा तो दे देगा उनको, जो हमारे ऐप के थ्रू अगर एग्रीगेटेड प्लेटफॉर्म के थ्रू जाता है पैसा तो आपको मिल जाएगा। इफ यू आर सेलिंग मैन्योर और लोहा टीना कॉपी किताब कागज, पैसा आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर 100 रुपीज का आपने बेचा तो 100 पॉइंट्स मिल जाएगा। इनका जैसे प्रोडक्ट है, और इनका प्रोडक्ट हम लोग फिर सेल आउट भी करेंगे, मतलब वो एडवर्टाइज करेंगे और वो सेल आउट भी करवाएंगे, तो हम लोग बिजनेस से कमाएंगे। बट वो जो लोग बेच रहे हैं, जो ठेला वाले लोग हैं, वो कैसे जुड़ेंगे आपके प्लेटफॉर्म से? सर वो लोग जुड़ेंगे क्योंकि हम लोग जो है ना सेंट्रलाइज, जैसे कंकड़बाग में एक बड़ा हब है जहाँ पे वो लोग एक बार कलेक्ट होकर के ठेला लगाते हैं। हाँ, उनसे हम लोग जुड़ेंगे और उनको कॉल जाएगा कि यहाँ पे, मतलब आपका ये टेक प्लेटफॉर्म है। हाँ, टेक प्लेटफॉर्म में आप ऑफलाइन ब्रिक एंड मॉर्टर कैसे, मतलब टेक प्लेटफॉर्म बनाकर आपका कोई सेल्समैन वहां जाकर कंकड़बाग में उनको जोड़ेगा? हाँ, पहले जुड़ेगा ना सर, पहले तो जुड़ेगा। तो ये तो अनसस्टेनेबल मॉडल है ना। टेक मॉडल तो ऑटोमेटेड होना चाहिए। हाँ, तो किसी को जाना नहीं चाहिए। पहले ये तो पटना है, कंकड़बाग है तो ठीक है, मान लो बरौनी है, पूर्णिया है, सर स्टार्टिंग में तो जोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो लोग अनरीचेबल रहते हैं, और उसके बाद में जो भी ये पीओसी का जो एल्गोरिथम है ये सक्सेसफुल नहीं होगा ना, बिकॉज स्टार्टिंग में जोड़ना पड़ेगा। वो तो एक सर उसके बाद बहुत लोहा टीना का मतलब ये मॉडल का ले सकता है आराम से। मतलब ऐसा मॉडल होना चाहिए जहां पर अवेयरनेस या लिटरेसी जो है इंटरनेट का या इस तरह का मॉडल तो वो हाई रहे, ताकि लोग बहुत इजी, मतलब उनको नीड है। देयर इज नो डाउट कि वो जो कंकड़बाग के जो हब है या फिर जो इंडिविजुअल ठेला लोग जा रहे हैं, देयर इज अ नीड फॉर उनसे ज्यादा सर बिजनेस को नीड है कि उनके घर तक पहुंचे। हाँ, बट बिजनेस तो जुड़ जाएंगे ना, क्योंकि वो लोग तो लिटरेट है, पता है कैसे एग्रीगेटेड मॉडल वर्क करता है। वो हार्ड होगा। आप अपना डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, हाँ आप अपना डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो वो जुड़ जाएंगे। बट वो लोग वन साइडेड से नहीं चलेगा ना, दोनों डिमांड एंड सप्लाई होना चाहिए। आपके पास सप्लाई नहीं है सर, वो है ना, वो इलिटरेट है। बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं जो स्क्रैप बेचते भी हैं, ठेले वाले भी हैं। वो थोड़ा बहुत मतलब कि वो अपना जैसे स्वावलंबी वाला चीज है ना, वो भी करना स्टार्ट कर दिए हैं। पर वो सेल्स फनल में 10% होंगे, 20% होंगे, आपका स्केल नहीं हो पाएगा। जो आपका मॉडल है वो थोड़ा है, बट एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। आपको पूरली एग्जीक्यूटेड है। यू हैव टू थिंक ऑफ अ वे इन व्हिच यू कैन इंटीग्रेट दीज प्लेयर्स हु आर नॉट savvy on a tech platform। बहुत आ रही है, तो कुछ सॉल्यूशन उसका भी निकालना है। क्योंकि यदि आप जा ही रहे हैं लोगों को करने के लिए, तो फिर ये टेक प्लेटफॉर्म जरूरत क्या है? जिसको आप भेज रहे हैं उसके पास सारा डेटा है। सर कभी कभी क्या होता है ना सर, बिजनेस भी इनरोल करने के लिए जैसे Amazon वगैरह पे भी इनरोल करने से क्या होता है? रिपीट रेट नहीं रहेगा, वो दोबारा, मतलब इज नो, आई मीन इस पे आप सोचिए, मतलब यू हैव टू थिंक मोर। ये नहीं वर्क करेगा, बिकॉज इसलिए नहीं वर्क करेगा क्योंकि आइडिया इज गुड, बट एग्जीक्यूशन में बहुत चैलेंजेस, बहुत ज्यादा। और वो जो कंकड़बाग वाला मॉडल इसलिए क्योंकि आपके बगल में है, आप सोच रहे हैं, मान लीजिए कि पूर्णिया है, मान लीजिए बैंगलोर है, कल आप बॉम्बे में करेंगे, कैसे पॉसिबल? आप हर जगह सेल्समैन तो नहीं रख सकते। आप जैसे लिटरेट लोग तो मतलब कम से कम बेचना चाहेंगे ना, वो तो स्टार्ट करेंगे तो फिर वो लोग आएंगे, मतलब कैसे? अब कब वो तो फॉरपिचुअस फार फेच चीजें हैं, अभी मार्केट है ही ना, वो ब्लू ओशन बनेगा। तो थोड़ा सा एग्रीगेटर मॉडल का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, बट इस वाले पे बॉटम ऑफ द पिरामिड में एग्रीगेटर मॉडल माइक्रो फाइनेंस में बहुत सक्सेसफुल नहीं है। बिजनेस भी तो आगे करेंगे ना सर, बिजनेस में बोलेंगे कि आप मेरा प्रोडक्ट लीजिए, स्क्रैप दीजिए, आपको और ना कम में मिल रहा है तो प्रॉफिट होगा आपको। नहीं, बट उनके लिए इट्स अ हैबिट ना, मतलब वो लोग डेली निकलते हैं अपना ठेला वो सब लेकर, डेली वो काम करते हैं और दिहाड़ी टाइप और आ जाते हैं। तो उनके लिए ये मॉडल पे जाना, उनको अवेयरनेस कौन करेगा? और ये मैसिव अवेयरनेस का एक्सरसाइज है, नॉट ओनली अवेयरनेस, ये एजुकेशन का भी एक्सरसाइज है कि डेली आप यूज कीजिए इसको। वरना बिहार लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मखाना है वर्ल्ड का। सर स्कैनर लगा के ऐसे कर सकते हैं, मतलब आई एम जस्ट टेकिंग सजेशन कि स्कैनर ऐसे लगा देंगे कि आपने इतना का दिया है। इट्स नॉट अबाउट अ वन टाइम फिनोमेना, ऐसा नहीं है कि एक बार ले लिया हो गया, उनको रेगुलर यूज करना ना, हैबिट चेंजिंग है ये हैबिट स्टैकिंग है, हैबिट चेंजिंग की पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही। उनको ज्यादा कुछ नहीं करना, उनको बस क्लाइंट मिले, हम लोगों को करना है, मतलब जो नॉर्मल क्लाइंट है ना।
देखिए, आप अपना कंपनी को उतना ही बढ़ा सकते हैं जितना रिसोर्सेस है, अनलिमिटेड रिसोर्स है नहीं और स्केल आप करेंगे। मोनेटाइज मॉडल जो मॉडल है उसको मोनेटाइज आपकी कंपनी साइड से होगा, क्योंकि ये लोग पहले रेडी होंगे तब तो, बट इनको डेली पैसा चाहिए क्योंकि डेली इनको खाना चाहिए। तो वो आप सोचिए। सर वो लोग पैसा खुद देंगे, कौन लोग? मतलब वो लोग तो दे ही रहे हैं, ले दे कुछ सब कुछ कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत और अच्छा है कि सेल बढ़ जाएगा उनका। ये एक वन टाइम, मतलब कहने का मतलब ये वन टाइम ये नहीं है, इट्स नॉट अ वन टाइम फेनोमेना कि आपने एक बार बोल दिया, एक बार एनरोल करा दिया, वो हो गया। वो हैबिट आप कैसे चेंज कीजिएगा उनका? डेली उनको पैसा चाहिए, डेली आपको यूज कराना पड़ेगा, यू हैव टू मेक देम हैबिचुएटेड टू योर एग्रीगेटर मॉडल। ये एक नॉर्मल about पीपल तो कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल पीपल जो है, नॉर्मल पीपल स्क्रैप कहाँ बेच रहा है? नॉर्मल पीपल जो लोग स्क्रैप बेच रहे हैं उनके पास B2B में ऑलरेडी कनेक्ट है। आपका एग्रीगेटर मॉडल का जरूरत होगा, बॉटम ऑफ द पिरामिड का जरूरत है, बट बॉटम ऑफ द पिरामिड आपके लिए दे आर नॉट लिटरेट इनफ टू यूज इट। हैबिट स्टैकिंग का इशू है, तो आप सोचिए, थिंक अबाउट इट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। HP वेंचर्स फाउंडर अनिल कुमार सोनी। यस सर। सोनी जी बताइए, स्मार्ट होम ऑटोमेशन स्विचेस एंड वेंडिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग। यस स्मार्ट होम ऑटोमेशन स्विचेस तो हैवेल्स बना ही रहा है ना, बिल्कुल। रॉक्सी बना रहा है, हैवेल्स बना रहा है, एंकर बना रहा है, तमाम। सर इनके इकोनॉमी का नहीं है, और यहाँ पे क्या है कि आईटी और दोनों फील्ड जब मिलता है तो उस तरह का कोई बंदे नहीं है मार्केट में। क्यों IoT डिवाइसेस आ रहे हैं? IoT डिवाइस आ रहे हैं तो सर उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मार्केट में जो, जैसे चांदनी की बात करें तो चांदनी मार्केट में एक भी ऐसे लोग नहीं है। यहाँ पे कलर्स भी कंपनी यहाँ पे लॉन्च की है, कलर्स के पास प्रोडक्ट हैं, पर वो सारे प्रोडक्ट जब बिकते हैं तो हमारा हेल्प लेते हैं यहाँ पे, जब उनको कॉन्फ़िगरेशन IT से करना पड़ता है प्रोडक्ट का। हाँ, और हमारा रेट्रोफिट है, रेट्रोफिट जो पुराने वाले मकानों का जो उनके बोर्ड है उस पर भी हमारे फिट होते हैं। ऐसे हम लोग ज्यादा भी फोकस कर रहे हैं सर प्रोडक्शन लाइन में, जहाँ फैक्ट्रियां जो चल रही हैं हमारी तो इंडस्ट्री। आप सर्विस कंपनी है या आप ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग है। अब कहाँ है आपका, सर्विस कहाँ है आपका ये फैक्ट्री जो है? ये हमारा पाटलिपुत्रा में हम लोगों का वहाँ पर लिया गया है, और बोरिंग रोड में मैं रहता हूँ वहीं पे। नहीं, तो पाटलिपुत्रा में जो आपने फैक्ट्री बनाया है वो उसमें क्या प्रोडक्ट आउटपुट किया है उससे? अभी जो हम लोग रेट्रोफिट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और बिल्डरों के साथ मिलकर उनके जो मॉडल क्लियर रहे हैं उनके लिए स्विच है। आपका प्राइवेट ब्रांड है, मतलब ब्रांड HP वेंचर्स। तो इसमें आप कैसे compete करेंगे एग्जिस्टिंग प्लेयर से? या आपको लगता है कि बॉटम ऑफ पिरामिड में मार्केट है जो बिल्कुल 1/10 प्राइस पे हम किसी को जैसे हमारा सर 250 रुपीज पर गैजेट्स है, और उनका कितना है? उनका जो है करीब 800 to 900 है। हाँ, तो बट उनका ब्रांड है, उनका मार्केट है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, रीच है, एक्सेप्टेबिलिटी है, मैनेजमेंट है, सरकार में हर चीज है। तो आप हाउ डू यू सी योरसेल्फ स्केल अप? आप IoT डिवाइसेस में जा रहे हैं, AI यूज कर रहे हैं, AI का आपका सॉफ्टवेयर है या आपका इंस्टॉल ओपन सोर्स वाले ज्यादा हैं जो मैन्युफैक्चरर